1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में आया था, देवगौड़ा साहब लेके आए थे। 98 में, 99 में, 2002 में, 2003 में 4 बार एनडीए सरकार लेके आई। 2008 में यूपीए सरकार लेके आई। 6 बार संसद में ये बिल पहले आ चुका है। 2023 में ये सरकार लाई, पास करवा दिया। 2026 में 8वीं बार फिर से यही बिल आया है। इतनी चर्चाएं हुई हैं इस बिल पर। तो अब ये तो ऑप्शन नहीं है कि लागू नहीं होगा, लागू तो हो चुका है। जब भी अगला डिलिमिटेशन होगा उसके बाद तो लागू होना ही होना है 2023 के संविधान संशोधन के तहत। तो सवाल है कि महिला आरक्षण अब कब व्यावहारिक रूप से कब मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। 2029 में मेरे ख्याल से ये लगभग असंभव है, लेकिन हाँ 2 तरीके हैं। विपक्ष ने कई बार कहा, कांग्रेस ने, जैसे राहुल जी ने ये बात कई बार कही कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं, अब 543 सीट्स हैं, उन्हीं का 1/3 महिलाओं को दो, बिल लाओ, साइन कर लो, पास कर लो, क्या दिक्कत है। ये बात कहने में बड़ी आसान है, क्योंकि जब जब पहले ऐसी कोशिश हुई तो लगभग हर दल के अंदर ही अंदर पुरुष सांसदों को इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि मैंने सुना है दीवार के पीछे से आती हुई आवाज़ों से या जर्नलिस्ट के मुंह से सुनी हुई बातों से कि जब 2003 में और 2008 में ये बिल लगभग पास होने के कगार पे था, 2008 में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लोकसभा से नहीं हो पाया। 2003 में कहते हैं कि वाजपेयी जी अड़ गए थे कि बिल पास करना ही करना है, उसके बाद भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लिखित रूप में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मौखिक रूप में जो बड़े पत्रकार हैं उनसे बात कीजिए 1 to 1 इनफॉर्मली, तो वो सब बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि सारी पार्टियों के पुरुष सांसद एक हो गए और सबने तय किया कि हम बिल के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, जाएंगे ही नहीं लोकसभा में। एंटी डिफेक्शन से 2-4 को आप निकाल सकते हैं, पूरी पार्टी कैसे खाली कर देंगे अपनी। ये सब इस देश में हुआ है, इतना दबाव हुआ है। इसलिए कोई कुछ भी कहे कि 543 में आप 1/3 महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, ये बहुत आसान नहीं है। बिल या तो आएगा नहीं, आएगा तो किसी ना किसी वजह से टल जाएगा और लोकसभा भंग हो जाएगी और नहीं हो पाएगा, बहुत आसान नहीं। लेकिन अगर मोदी जी ने ठान लिया है कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण देना ही देना है, तो एक सिंपल तरीका है कि 543 में ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को दें, बिल लेके आए संविधान संशोधन का। और उसमें जो पार्टी विपक्ष में खड़ी होगी उसको सचमुच इस देश की महिलाएं फिर देख लेंगी।